दोस्तों, इस इंसान के साथ ऐसा तो क्या हुआ जिसकी वजह से इसे अकेले ही इस बंजर जगह पर तड़प कर अपना हाथ काटना पड़ा। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसका नाम है एरन रॉल्स्टन, जो ना सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर है बल्कि वह माउंटेन्स और केव्स को ही अपना दूसरा घर समझता है। ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ना, उनके बीच बने नैरो पाथ्स यानी कि पतले रास्तों का एक्सपीरियंस करना और उनकी वीडियोस बनाना, दरअसल यही उसकी हॉबी और उसका जुनून है। और इसी तरह वह एक वीकेंड पर हाइकिंग के लिए कैनियन लैंड्स की घाटियों में जा पहुंचा। जैसे कि वह अक्सर दूसरी हाइक्स के लिए पहाड़ों या घाटियों में जाता था, लेकिन कैनियन लैंड्स एक रेगिस्तान था जहां दूर दूर तक सिर्फ उबड़ खाबड़ ड्यून्स और चट्टानी घाटियां ही नजर आती थीं। साथ ही पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई बहुत तंग और पतली गलियां ही थीं जिनमें इंसान पूरी तरह से खो जाए। लेकिन एरन को ऐसे ही चैलेंजेस से प्यार था। उसने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली और अपने पसंदीदा काम में जुट गया। पहाड़ों के अंदर फैले ट्विस्टेड और ऊंचे नीचे रास्तों पर तेजी से भागते हुए वह आगे बढ़ता गया। फिर वह दो पहाड़ियों के बीच बने एक नैरो कैनियन में उतरने लगा। वो घाटी काफ़ी डीप और पतली थी, इसलिए उसने वहां फंसे एक बड़े पत्थर पर पैर मारा और अंदाज़ा लगाया कि कहीं वह पत्थर हिल तो नहीं रहा। लेकिन वह पत्थर ज़रा सा भी नहीं हिला। एरन अब उस पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने लगा, पर तभी अचानक वह पत्थर अपनी जगह से खिसक गया और वह उस पत्थर के साथ ही नीचे दरार में गिरने लगा। वह अपने हाथों से दर्रे की दीवार पर पकड़ बनाता हुआ किसी तरह नीचे के एक पत्थर पर आ खड़ा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ वह पत्थर भी उसके दाहिने हाथ को कुचलते हुए दीवारों के बीच आ फंसा और एरन दर्द से तड़प के चिल्ला उठा। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग जैसे बिल्कुल सुन्न हो गया था, लेकिन फिर उसने अपने शांत मन से यह सोचा कि सब ठीक है, मैं जिंदा हूं और मेरी जान बच गई। फिर उसने सुकून की सांस ली और पत्थर में दबा अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी उसका हाथ पत्थर से बाहर नहीं आ पाया। उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। फिर दांतों को भींचकर अपनी पूरी ताकत से उसने उस भारी पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें बिल्कुल नाकाम रहा, क्योंकि इसके बाद भी पत्थर ना तो हिला और ना ही अपनी जगह से वह थोड़ा सा भी फिसला। हालांकि फिर भी उसने हार नहीं मानी और देर तक इसी के पीछे लगा रहा। फिर जब उसे उसमें से कोई परिणाम नहीं निकला और उसके ऊपर थकान हावी हो गई, तो अब वह पूरी तरह से बेहाल महसूस करने लगा। उसके होंठ सूख चुके थे और साथ ही उसका गला भी मानो सूखे रेगिस्तान की तरह हो चुका था। वह अचानक रुक गया और जल्दी से अपनी पीठ पर टंगा बैग उतारा। फिर बाएं हाथ से बैग के अंदर रखी पानी की बोतल निकाली और फिर घटाघट बहुत सारा पानी वह पीता चला गया। उसके बाद वह ऊपर देखकर जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन अब वह पहाड़ी सतह से 65 फीट नीचे एक सुनसान और पतली गली में फंस चुका था, जहां दूर दूर तक उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। एरन अब समझ चुका था कि वह उस बीहड़ में फंस चुका है जहां उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि उसने ना तो अपने पेरेंट्स को और ना ही किसी और को बताया था कि वह कैनियन लैंड आया है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है और वह अपने बाएं हाथ से अपने बैग को खोलता है और उसमें से वह बैग के अंदर मौजूद सारे सामानों को निकालकर बाहर रख देता है, जिसमें एक छोटी सी पॉकेट नाइफ भी थी। फिर वह उस छोटे से चाकू को लेकर चट्टान को साइड से तोड़ के उसे सरकाने की भरपूर कोशिश में लग गया, क्योंकि उसे लगा कि वह उस पत्थर को चाकू से घिस के उसे सरका देगा और अपने हाथ को निकाल देगा। लेकिन वह पत्थर एक्सट्रीमली ठोस और मजबूत था और इसके साथ ही साथ एरन का दायां हाथ चट्टान के अंदर फंसा था और बाएं हाथ से एरन को वह काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी एरन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वह लगातार उसमें कड़ी मेहनत से जुटा रहा। लेकिन तभी बदकिस्मती से वह चाकू भी उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी एरन ने अपने पैर से उस चाकू को उठाने की भरपूर कोशिश की, पर वह सतह से थोड़ा ऊपर फंसा था, इसलिए उसका पैर सतह पर पड़े चाकू तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके बाद भी वह हार नहीं मानता है और किसी तरह वह अपने पैरों में एक लकड़ी को फंसाकर उस नाइफ को उठाने में आखिरकार कामयाब हो जाता है और उस भारी भरकम पत्थर को काटने में फिर से जुट जाता है। लेकिन इसी के बीच धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और देखते ही देखते रात हो गई। पत्थर को काटते काटते एरन के चाकू की नोक भी घिस गई थी, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद भी उस कठोर पत्थर को कुछ खरोंच के सिवा और कुछ नहीं हुआ। अब एरन कब से इसी कंडीशन में खड़ा था। उसे खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थकान और प्यास से पूरी तरह चूर हो चुका था। उसने ठीक 12 बजते ही कुछ घूंट पानी पिया और बाकी आगे के लिए बचा कर रखा।
अब थकान के कारण उसे नींद भी आने लगी थी, पर वह सतह से थोड़ा ऊपर लटका हुआ था और एक पत्थर पर पैर टिकाकर बड़ी मुश्किल से खड़ा था। अब ऐसी स्थिति में वह आराम भी नहीं कर सकता था। तभी उसे अपने ऊपर एक नुकीला छोटा चट्टान दिखाई दिया। यह देख एरन को एक और आइडिया सूझा। उसने अपनी बैग में से क्लाइंबिंग रोप निकाली। क्लाइंबिंग रोप यानी चढ़ाई में काम आने वाली एक रस्सी होती है। उसने उसे उछालकर किसी तरह उस नुकीले चट्टान में फंसा दिया और फिर उसने उस रस्सी को अपनी हार्नेस बेल्ट से अटैच कर दिया, जिससे उसकी बॉडी को एक सपोर्ट मिल गया और वह रस्सी के सहारे झूलता हुआ रेस्ट करने लगा। फिर कुछ आधा घंटा रेस्ट करने के बाद वह फिर से उस चाकू से पत्थर को तोड़ने में लग गया और सुबह होने तक उसने अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन बदकिस्मती से उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उस जालिम पत्थर से अपना हाथ छुड़ाकर उसे अब कैसे बाहर निकला जाए। अब उसे उस दर्रे में फंसे हुए तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके थे। बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता उसे नहीं सूझ रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी के सफ़र का बस यही अंत होने वाला है। उसने अपना कैमरा ऑन किया और अपने मौजूदा हालात को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा। उसने बताया, मैं पिछले 24 घंटे से यहाँ फंसा हुआ हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। खाने के नाम पर मेरे पास केवल बर्टोस के 2 पैकेट्स ही बचे हुए हैं और पानी आधी बोतल से भी कम है। तभी अचानक ऊपर से उस पर कुछ धूल गिरी। उसे यह एहसास हुआ कि ऊपर पहाड़ी पर कोई है। वह जल्दी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए आवाज़ें लगाने लगा। हालांकि ऊपर से किसी का भी जवाब नहीं आया। एरन हताश हो गया और अपना कैमरा उठाकर अभी अभी रिकॉर्ड की हुई वीडियो फुटेज देखने लगा। उसने वीडियो में देखा कि उसके ऊपर तो कोई धूल गिरी ही नहीं थी, बल्कि वह तो उसका भ्रम था। भूख और प्यास के कारण अब उसे भ्रम भी होने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने उसे खुद को शांत किया और अपने मन में हौसला बांधा कि उसे किसी भी हाल में अपनी हिम्मत नहीं हारनी। फिर कुछ ही घंटे बाद दूसरी रात हो गई और इस रात के वक्त उस रेगिस्तान में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती थी। पिछली रात तो एरन किसी तरह उस ठंड को झेल गया था, लेकिन अब उसे ठंड से बचने का कोई रास्ता निकालना था और उसी पल उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने साथ लाए क्लाइंबिंग रोप्स को अपने गले में, हाथ में और पैरों पर कपड़े की तरह लपेट लिया और बैग के कवर को अपने सिर पर ओढ़ लिया। उसे एरन को थोड़ी सी गर्माहट मिल गई। उस हल्के से गर्माहट के एहसास ने उस मुश्किल वक्त में भी एरन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अब एरन को बड़ी जोरों की भूख लगी थी। उसने बरेटो का एक पैकेट खोला और बड़े ही चाव से उसे खाने लगा और खाते खाते वह सोचने लगा कि शायद इस वक्त अगर वह घर पर होता तो अपने दोस्तों के साथ वह कहीं पार्टी के मज़े ले रहा होता, जहां ठंडी बियर और खाने के नए नए डिशेस होते। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त उसे आधा बरेटो खाकर ही संतुष्ट होना पड़ा। उसने उसे आधा खाया और आधा उसने बाद के लिए बचा कर रखा और इसी तरह वह रात भी जैसे तैसे करके बीत गई। अब एरन को उस चट्टान में फंसे 2 दिन गुजर चुके थे और आज इसके बीच उसका तीसरा दिन था और आज उसने उस पत्थर को उठाने की एक और नई तरकीब सोची। उसने एक रस्सी ली और जिस पत्थर में उसका हाथ फंसा हुआ था उसे उस रस्सी से बांध दिया। उसके बाद उसने उस रस्सी के दूसरे हिस्से को उस ऊपर लटकी रस्सी के हुक से बाहर निकाला, जिसे उसने पिछली रात को ऊपर की वह चट्टान में फंसाया था। फिर एरन उस रस्सी के दूसरे हिस्से को अपने एक हाथ और पैरों का पूरा जोर लगाकर उसे खींचने लगा। दरअसल वह हुक एक पुली की तरह काम कर रहा था, जिसका इस्तेमाल भारी भरकम सामानों को उठाने में किया जाता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वह जिद्दी पत्थर हिला तक नहीं, जिससे एरन बहुत ज़्यादा निराश हो गया। उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए बताया कि उसके पास अब सिर्फ 150 ml पानी ही बचा है, जिससे वह बड़ी मुश्किल से कल रात तक ही जिंदा रह पाएगा। इस दौरान उसे जब भी पेशाब लगता वह अपने कैमल बैग में ही कर लेता, ताकि पानी ख़त्म होने पर वह उसे पीकर जिंदा रह सके। इसके साथ ही एरन को सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप मिलती थी, जिसमें वह अपने ठंडे जिस्म को सेक कर बड़ा ही सुकून और आनंद महसूस करता था। इन 3 दिनों के दरमियान भूख और प्यास से पूरी तरह बेहाल हो चुके एरन ने अब यह तय किया कि वह अपने फंसे हुए हाथ को ही काट देगा। भले हाथ ना रहे पर उसकी जान तो बच जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अब उस नाइफ की धार पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, जिससे उसकी पतली सी स्किन भी उस चाकू से नहीं कट रही थी। यह देख एरन को काफ़ी निराशा हुई और इस तरह से एक और दिन ख़त्म हो गया और वापस रात हो गई। अब एरन को अपने पिछले दिन भी बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। वह अपने परिवार, अपनी गर्लफ्रेंड और सारे दोस्तों को बहुत मिस कर रहा था। लेकिन तभी अचानक ऊपर आसमान में से ज़ोरों शोरों से बिजलियां कड़कने लगीं और उसके साथ ही अचानक बादल गहराने लगे
और देखते ही देखते मुशर्धार बारिश गिरनी शुरू हो गई। ये देख एरन खुशी से झूम उठा, जैसे भगवान ने उसकी कोई प्रार्थना सुन ली हो। उसने अपना तुरंत मुंह खोला और बारिश की बूंदों से अपने सूखे गले को भिगोना शुरू कर दिया, और साथ ही उसने अपनी खाली बोतल में पानी भी भर लिया। लेकिन अचानक बारिश इतनी तेज हो जाती है और पानी उस दरार में भी भरने लगा जिसमें वह फंसा हुआ था। पानी का लेवल अब लगातार तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, और एक समय ऐसा आया जब वह उस पानी में डूबने लगा और उसका हाथ भी पत्थर के नीचे फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो तैर भी नहीं पा रहा था। वह पानी से बाहर आने की लगातार कोशिश करने लगा। उसने वह पत्थर को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि पानी के अंदर गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से चीज़ों का वजन भी कम हो जाता है। इसीलिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत के बाद एरन किसी तरह पत्थर से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और पानी से बाहर निकल आता है। ये देख वह बहुत खुश हो गया और अब मानो उसकी जान में जान आ गई थी। इसके बाद वो उन चट्टानों की पतली गलियों से भागता हुआ अपनी कार के पास आ पहुंचा। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे एहसास हुआ कि ये सब बस एक भयानक सपना था। दरअसल भूख और प्यास की वजह से एरन को भ्रम होने लगे थे, जिसकी वजह से उसे अपने सामने ऐसे नज़ारे दिखाई दे रहे थे जो असलियत में थे ही नहीं। जब एरन को एहसास हुआ कि वो अभी भी उसी पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने लगा। इस तरह वो रात भी बीत गई। एरन को यहाँ फंसे हुए आज 5वां दिन था। उसका व्यवहार अब बहुत तेज़ी से बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो रहा हो। कभी वो खुद से बातें करने लगता तो कभी अपना कैमरा ऑन कर लेता। कैमरे से बात करते करते एरन बहुत भावुक हो गया और उसने कैमरे पर अपने माता पिता से कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उनसे बिना बताए यहाँ आने के लिए माफ़ी मांगता है। एरन ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसकी खुद की उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। अब उसके पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह भूख और प्यास से पूरी तरह रेस्टलेस हो गया था, और यह भारी पत्थर जिसे वह हिला तक नहीं पा रहा था, उसने एरन की जिंदगी को इस पहाड़ी दर्रे में बिल्कुल कैद करके रख दिया था। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब वह अपना हाथ पत्थर से छुड़ाना चाहता था, पर बदकिस्मती से उसके हाथ की हड्डी ने चाकू को आर पार होने से रोक दिया, क्योंकि उस छोटे चाकू से हाथ की हड्डी को काट पाना नामुमकिन था। इसी वजह से एरन ने वापस चाकू बाहर निकाल लिया और इसी तरह एक और दिन भी निकल गया। अब प्यास से एरन की जान निकली जा रही थी। मजबूरी में उसने अपनी कैमल बैग उठाई जिसमें उसने अपना पेशाब कर रखा था, और फिर पूरी बेबसी की हालत में उसे पीता चला गया। वह अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उसने बेहद मायूसी से कहा, शायद ये पत्थर जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरा ही इंतज़ार कर रहा था, और मेरी तकदीर भी शायद यही थी। फिर उसने वहीं एक चट्टान पर चाकू के नोक से रेस्ट इन पीस लिखकर अपनी जन्म और मृत्यु की तारीख भी लिख दी और नीचे अपना नाम लिख दिया, क्योंकि अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। अब वह अपनी ज़िंदगी को ख्यालों में रिवाइंड करके देखने लगा, जैसा कि मरने वाले लोग अक्सर करते हैं कि क्या खोया, क्या पाया और क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर टूटे दिल के साथ वह बिल्कुल बेचैन अवस्था में वहीं पर सो गया। अगली सुबह यानी छठे दिन अपनी आखिरी सांसों पर अटके पड़े एरन को जब हल्का सा होश आया तो उसे एक स्वप्न आया जिसमें उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ा जो उसके भविष्य में उसका बेटा बनने वाला था। वह स्वप्न में देखता है कि वह कैसे अपने उस बच्चे के साथ बड़े ही प्यार से खेल रहा था। उस स्वप्न को देखने के साथ ही उसके अंदर अचानक एक सेल्फ पावर आ गया और वह पूरे जोश से भर गया। उसने ठान लिया कि वह ऐसे हार नहीं मानेगा। वह अब किसी भी हाल में वहां से निकल कर ही रहेगा। उसने पत्थर का सहारा लेकर अपने फंसे हुए हाथ की हड्डी तोड़ डाली और उस अनबेरेबल दर्द को झेलते हुए हाथ के उस टूटे हुए हिस्से को चाकू से काटकर जिस्म से अलग कर दिया। इस तरह से उसने अपने हाथ का बलिदान देने के बाद एरन छठे दिन उस जालिम पत्थर से आज़ाद हो गया। फिर उसने अपने कटे हुए हाथ को अपने बैग से लपेट लिया और उस दर्रे से बाहर निकलने से पहले उसने पत्थर में दबे अपने कटे हुए हाथ की तस्वीर ली। फिर वह जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी चट्टानों की गलियों से बाहर निकला। बाहर बेहतरीन धूप खिली थी और आज छठे दिन का खुला आसमान देखकर एरन भी बिल्कुल धूप की तरह खुशी से खिल उठा। वह रोप के सहारे जब पहाड़ी से नीचे मैदान की ओर उतरा तो अचानक उसने देखा कि एक जगह पर थोड़ा सा मैला गंदा पानी जमीन पर जमा था। यह देख वह बिना कुछ सोचे बस तुरंत ही उसे पीने लगा। प्यास से बेहाल एरन उस गंदे पानी को बस पीता ही चला गया, क्योंकि उसने पिछले 3 दिनों से पानी की एक बूंद तक गले में नहीं डाली थी। फिर प्यास मिट जाने के बाद वह अपने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगा।
वह पूरी तरह दर्द से पीड़ित होने के बावजूद भी उस बीहड़ रेगिस्तान में बस आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक उसे थोड़ी दूर एक आदमी नजर आया जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हाइकिंग के लिए वहां पर आया था। एरन ने उन्हें जोर से आवाज लगाई। पहली बार को तो उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली, लेकिन फिर दोबारा कोशिश करने पर उसकी आवाज उन लोगों के कानों तक पहुंच गई। वे लोग उसे देखकर तुरंत भागते हुए एरन के पास आए। एरन ने उन्हें अपनी दर्दनाक कहानी बताई और उनसे ढेर सारा पानी मांगा और उसे जल्दी से पीने लगा। एरन की हालत देखकर उन्हें लगा कि उसे जल्द से जल्द मेडिकल टीम की ज़रूरत थी, लेकिन किसी के भी फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। इस बीच उस आदमी ने फ़ौरन अपनी पत्नी और बच्चे को मोबाइल नेटवर्क की तलाश में आगे भेजा ताकि वे एरन के लिए मदद बुला सकें। अभी कुछ ही समय बीता था कि अचानक हवा में एक हेलीकॉप्टर नजर आया। वह हेलीकॉप्टर कैनियन लैंड की सिक्योरिटी टीम का था, जिन्हें उस आदमी की पत्नी ने फ़ोन करके वहां बुलाया था। सिक्योरिटी टीम ने एरन को जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया और तुरंत हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गए। इस तरह अपनी मौत को मात देकर एरन उस बीहड़ रेगिस्तान से जिंदा बच निकला। कुछ दिनों बाद एरन पूरी तरह से ठीक हो गया। हालांकि उसने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन अपनी जान बच जाने से वह खुश था। कुछ सालों बाद उसने शादी भी कर ली और आज उसका एक बेटा भी है। एरन ने इन 6 दिनों में अपनी मौत को बेहद करीब से देखा था, लेकिन फिर भी उसने अपना पैशन नहीं छोड़ा। वह अब भी क्लाइंबिंग करता है, लेकिन अब वह जहां भी जाता है अपने पेरेंट्स या दोस्तों के लिए नोट्स ज़रूर लिखता है कि वह कहां जा रहा है। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपना हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। और दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन और कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, राधे राधे।